नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा बहुत इंपॉर्टेंट चीज। म्यूचुअल डिवोर्स के लिए हस्बैंड के मन में या वाइफ के मन में हमेशा एक डर होता है। डर ये होता है कि चलो हम किसी सर्टेन बात पे एग्री हो जाते हैं, एक एग्रीमेंट भी बन जाता है कि हम इस टर्म्स एंड कंडीशन के बेसिस पे म्यूचुअल डिवोर्स ले लेंगे। सभी जानते हैं कि म्यूचुअल डिवोर्स जब लेना होता है तो दो मोशन होता है, फर्स्ट मोशन और सेकेंड मोशन। इन दोनों मोशन के बीच में या तो हस्बैंड या वाइफ दोनों में से कोई भी अगर पीछे हट जाए और फर्स्ट मोशन में तो अपीयर हो गए, सेकेंड मोशन में ना अपीयर हो, तो क्या होगा, उस सिनेरियो को कैसे डील करेंगे। इस सिनेरियो को डील करने वाला एक बहुत ही फेमस केस लॉज है। मैं उस केस लॉज के बारे में बताऊंगा। इसमें कैसे वाइफ के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर पेनल्टी लग गया, क्यों पेनल्टी लग गया और पूरा मामला क्या है, केस लॉज क्या है। आइए इसको देखते हैं और ठीक तरीके से समझते हैं। तो केस लॉज का नाम आप जानते होंगे, रजत गुप्ता वर्सेस रूपाली गुप्ता है। और ये रजत गुप्ता वर्सेस रूपाली गुप्ता, जब कभी भी म्यूचुअल डिवोर्स फाइल किया जाता है ना, तो जो एग्रीमेंट बनता है उस एग्रीमेंट में इस केस लॉज को भी कभी जिक्र किया जाता है, रजत गुप्ता वर्सेस रूपाली गुप्ता को। इस केस लॉज को जानना बहुत जरूरी है। पहले इसके बारे में एक्सप्लेन करूं, उससे पहले इंसिडेंट में आपको बताता हूं कि हुआ क्या था। ये बात जो है 16/7/2005 की है। 16/7/2005 में ये जो कपल थे रजत और रूपाली, इन दोनों की शादी हुई, दो बच्चे भी थे। 16/10/2012 को इन दोनों ने मिल करके 2012 में मिल करके म्यूचुअल डिवोर्स का पिटीशन फाइल किया अंडर सेक्शन 13 सब क्लॉज 2 के तहत HMA 1955। इन्होंने म्यूचुअल डिवोर्स के लिए पिटीशन तो फाइल कर दिया, लेकिन उसके जस्ट बाद 13/11/2012 को क्या हुआ कि फर्स्ट मोशन तो कंप्लीट हो गया। दोनों पार्टी ने फर्स्ट मोशन 3/11/2012 को कंप्लीट कर लिया। इसके कंप्लीट होने के बाद से पता नहीं क्या हुआ, कुछ डिस्प्यूट हुआ, वाइफ ने अपना कंसेंट विड्रॉ कर लिया। वाइफ सेकेंड मोशन के लिए रेडी नहीं हुई। आफ्टर फर्स्ट मोशन एंड बिफोर सेकेंड मोशन वाइफ विड्रॉ हर कंसेंट फॉर म्यूचुअल डिवोर्स। बहुत लोगों के मन में यह डर होता है कि अगर ऐसा हो जाएगा तो क्या करेंगे। तो अब आपके सवाल का जवाब मिलेगा। जैसे ही वाइफ ने अपना कंसेंट विड्रॉ किया, उसके बाद से हस्बैंड ने जो है दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का पिटीशन फाइल कर दिया। जब ये पिटीशन फाइल किया गया, उसके बाद से 9/1/2017 को ये जब पिटीशन फाइल हो गया कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, तो इसको लार्जर बेंच के पास में भेजा गया, हाई कोर्ट के लार्जर बेंच के पास में, ताकि इसको ठीक तरीके से डिसाइड किया जा सके कि जब कभी भी ऐसा डेडलॉक या ऐसा कोई सिचुएशन हो जाता है तो उसमें क्या किया जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग डिसीजन आया है, बहुत इंटरेस्टिंग ऑर्डर आया। उसके बाद से कोर्ट ने जो वाइफ थी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में 10,000 की पेनल्टी इंपोज कर दी वाइफ के ऊपर कि उसने जो ये कंसेंट विड्रॉ किया वो गलत किया और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया। सेकंड में क्या हुआ कि डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट इज ए बाइंडिंग एग्रीमेंट। आपको एक और चीज बताऊं इसके पहले, जब कभी भी हम म्यूचुअल डिवोर्स लेने के लिए जाते हैं तो एक एग्रीमेंट बनाया जाता है। उस एग्रीमेंट में सब कुछ लिखा जाता है कि बच्चे का क्या होगा, कोई पैसे का लेन देन होगा या नहीं होगा, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन जिस पे हस्बैंड और वाइफ एग्री करते हो वो मेंशन किया जाता है, उस पे साइन होते हैं, एफिडेविट भी सपोर्ट में लगाया जाता है। अब उस एग्रीमेंट को कोई वायलेट कर दे तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। एक और इंपॉर्टेंट बात इसमें जानना चाहिए, इसमें कोर्ट ने कहा था कि अगर यूनिलेटरली अगर आपने विड्रॉ कर लिया अपना कंसेंट तो ये गलत है और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कंसीडर किया जाएगा। बट एक कंडीशन भी है यहाँ पे। कंडीशन ये है कि विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी रीजनेबल ग्राउंड्स के अगर आपने कंसेंट विड्रॉ किया है तब ये होता है। अब क्या होता है रीजनेबल ग्राउंड? जैसे मान लीजिए कि जो एग्रीमेंट बना हुआ है जिसके आधार पे म्यूचुअल डिवोर्स हो रहा है, मान लीजिए एग्रीमेंट में लिखा गया कि भाई हस्बैंड अपनी वाइफ को 6 लाख रुपए देगा
और 6 लाख रुपया देने के बाद से म्यूचुअल डिवोर्स हो। उसमें एक बता दिया गया कि पहले मोशन पे 3 लाख देना है, दूसरे मोशन पे 3 लाख देना है। इस तरीके से मान लीजिए कि टर्म्स एंड कंडीशन लिखे हुए। अब हस्बैंड ने बोला कि मेरे को कुछ दिक्कत है, फर्स्ट मोशन तुम करा लो, मैं सेकेंड मोशन पे दोनों पैसे एक साथ दे दूंगा। एग्रीमेंट के अलावा दोनों ने बात कर लिया, वाइफ ने मान लिया इस बात को, फर्स्ट मोशन करा लिया। अब हस्बैंड कह रहा है कि तुम सेकंड मोशन भी करा लो, मैं सेकंड मोशन होने के बाद से बाकी के सारे पैसे दे दूंगा, बल्कि 6 की जगह पे 7 दे दूंगा। वाइफ ने वहां पे सेकंड मोशन को विड्रॉ कर लिया, तो समझो कि वो बिल्कुल सही है, इसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में नहीं कंसीडर किया जाएगा। लेकिन अगर आपने सारे टर्म्स एंड कंडीशन को, एग्रीमेंट के सारे टर्म्स एंड कंडीशन को मानते हुए अगर सब कुछ फुलफिल किया गया है, उसके बाद भी वाइफ ने या हस्बैंड ने म्यूचुअल एग्रीमेंट में जो एग्रीमेंट साइन किया जाता है, म्यूचुअल डिवोर्स में जो एग्रीमेंट साइन किया जाता है, उसका कंसेंट अगर आपने विड्रॉ कर लिया है, आपने उसको वायलेट किया है, तो ये केस मत भूलिएगा, रजत गुप्ता वर्सेस रूपाली गुप्ता। बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉज है। उम्मीद है कुछ क्लियरिटी मिली होगी। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है, म्यूचुअल डिवोर्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पर कॉल कर सकते हैं। सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक 7 डेज कॉल कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट leadindia.law पर भी विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लेटेस्ट कोई भी वीडियो चाहिए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।